अपने में लोग ईद राज्य से लोग अपने में ईद मना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग दारुल उलूम देवबंद से निकले। क्या टाइम हो रहा है अभी? सोनावत ये मार डालेंगे लोग। 112 टाइम क्या हो रहा है? 12:15 हो रहा है जब हम निकल रहे हैं वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तलबा वहाँ पर पढ़ाई ही कर रहे थे, मुज़ाकरा चालू था। बहुत सी मरतबा ये चीज़ सोचना पड़ता है कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं, इतना बड़ी बड़ी क्लासों में पहुँच जाते हैं, यानी इतने साल अपने लगाते हैं, उसके बाद इस डिग्री की दुनिया में क्या वैल्यू है? मदारिस को उस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि बच्चे ये डिग्री हासिल करके किसी मस्जिद में इमाम होते हैं, या फिर कम से कम इमामों के लिए तो ये आवाज़ उठनी चाहिए कि उनकी, मेरा मानना है, ले दे के सैलरी इतनी तो हो कि एक बच्चा इमामत करने के ताल्लुक से सोचे। कौन सोच रहा है आजकल इमामत? कोई नहीं सोचता भाई। तो ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। वो एक मशहूर है ना वाकया, मैंने देखा इतनी मेहनत कर रहे बच्चे, आपने देखा 12 बजे तक बच्चे मस्जिद में थे, उसके बाद भी मस्जिद ही में थे जब हम निकल रहे हैं वहाँ से, मस्जिद में। और बाकी पढ़ाई, जैसे आप रीडिंग हॉल कह सकते हो, वहाँ पर हर जगह बच्चे पढ़ ही रहे थे। तो उसके बाद इनको क्या मिलेगा? आखिरत तो है ही है, लेकिन दुनिया में जीने के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए बंदे को। तो बहुत बुरी चीज़ है। देखिए, एक आलिम से किसी ने ये कहा कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, बहुत मशहूर वाक़या, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह उन्हें बहुत अच्छी जॉब दिला दे। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। आलिम साहब ने दुआ किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे बहुत अच्छी जॉब दिला दे, फला के बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, इतनी अच्छा जॉब दिलाए कि इसकी सैलरी 15,000 रुपया हो। वो टेंशन में आ गया, बोल रहे दुआ कर रहे हो या बद्दुआ? क्या कहा? दुआ कर रहे हो या बद्दुआ? तो मतलब वो कहने लगा अगर ये बद्दुआ है तो हम उलमा की सैलरी तो 15,000 रुपया ही होती है। तो ये हाल है आज उम्मत का। 12 भी होती है मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ, माजरत चाहूँगा। 10, 12, 8, यूपी साइड तो 8 भी है, 8 भी। और मैंने दिल्ली में देखा 7,000 रुपये भी मदनी उलमा काम कर रहे, मदनी जो मदीना से पढ़ के आए। कितने में काम कर रहे? 7,000 में। किबार उलमा जो इल्मी लेवल बहुत अच्छा है उनका, लेकिन वही माली एतबार से कमज़ोर थे और कौम ने भी उन्हें कमज़ोर ही रखा। उलमा की कदर नहीं जाने। जनाजा पढ़ाए आलिम, निकाह पढ़ाए आलिम, दफनाने जाए तो सारे तरीके बताए आलिम, और सबसे गरीब कौन हो? आलिम। तो बहुत, हाँ सुने, सबकी गाली भी सुने आलिम। सबसे डेंजर तो चीज़ ये है कि सबसे गाली सुनता है वो चपरासी जिसके घर पे, मैं अगर कहूँ ना, एक कुत्ते की औकात नहीं होती उसके घर पे, लेकिन वो मस्जिद में आके दादागिरी चलाता है इमाम के ऊपर। इमाम जो बेचारा सालों लगा के आया है, 12 साल 15 साल आलिमियत के लगा के आया, मुफ्ती बन के आया। अभी दारुल उलूम देवबंद में हमने देखा कितने लोग, अल्लाह अकबर, कितने बड़े बड़े लोग थे। अब यहाँ से फारिग होकर क्या करेंगे? इमामत करेंगे। बहुत बुरा हाल है। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, उलमा सारे एक होना चाहिए। और ना एक वक्त ऐसा आएगा कि मिंबर पे कोई नहीं चढ़ेगा आलिम। उलेमाओं से ज़्यादा गौर किसको करना चाहिए? पब्लिक को। पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक एक्चुअली पब्लिक को इसको गौर करना है। उलमा क्या करेंगे बेचारे? बोलते बरकत होती है आलिम की से। तेरे में क्यों नहीं हो रही है? तेरे में क्यों नहीं हो रही बरकत? उसमें अगर 1 लाख कमा रहा है तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख कमा रहा है 3 चाहिए, 3 चाहिए। उसके में नहीं होगी, उसके 1 लाख में नहीं होगी। एक आलिम तो 20, सॉरी मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, 15-8 में जानता हूँ ऐसा मदनी आलिम को जो 8,000 7,000 में इमामत कर रहा है। मुझे बहुत अफसोस है सारी चीज़ें देख के। दूसरा एक्सपीरियंस जो हम आपसे शेयर करेंगे दारुल उलूम देवबंद का, अभी हम वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद में। मस्जिद है रशीद नाम है वो, काफ़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद है। वहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे थे। एक साहबा नमाज़ ख़त्म हुई हमारी, मगरिब की नमाज़ हो गई। साहबा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वो कहते पहले आप लोगों को किसी से मसले मसाइल जान लेना चाहिए। वाई ये मस्जिद का अहाता है फला यहाँ से यहाँ तक, तो आप जमात नहीं बना सकते, यहाँ पर अलाउड नहीं है। अच्छा, उसी के बाजू में लग कर वो भी मस्जिद ही की जगह थी, क्योंकि एंट्री में अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमती आप कहाँ लिखते हो? गेट पे, हाँ, जहाँ से बंदा एंटर होता है। लेकिन उसको मस्जिद नहीं मान रहे, कह रहे यानी उसके बाद जो इतना सहन होता है उसको मस्जिद नहीं मान रहे हो आप, उसके आगे मस्जिद मान रहे हो। बहरहाल कहते मस्जिद में यहाँ नमाज नहीं होती। मेरा एक सवाल है, इसका जवाब आप लोग भी मुझे दीजिए, हो सकता है मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए। एक मुसाफिर शख्स है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये मामूल था, जहाँ जगह मिल गई वहीं अजान देते, नमाज़ पढ़ लेते। आज हिंदुस्तान में माहौल है, आप बताइए आप लोग
क्या हिंदुस्तान में माहौल है कि बंदा अजान टाइम हो तो यहीं रोड पे साइड में लगा के नमाज पढ़ ले? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आप ही जानते हो बेहतर। और बहरहाल फिर उसके बाद जब बंदे को रोड पर नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है एक एतबार से, स्टेशन पे नमाज पढ़ना अलाउड नहीं, ट्रेनों में बसों में वगैरह जहाँ भी सफ़र कर रहा है, नमाज के प्रॉब्लम है उसे, तो अगर उसे कहीं मस्जिद मिल रही है और वो मस्जिद पहुँचता है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे जमात नहीं मिली है, वो मस्जिद पहुँच गया, अब वो लोग है मुसाफिर है, 7-8 लोग हैं उसके साथ, तो वो क्या करेगा? इसका जवाब दो आप लोग, अगर किसी के पास जवाब हो तो। जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, सलातुल जमाअति अफज़लु मिन सलातिल फ़र्ज़ि ब27 दरजा। जमात के साथ नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा सवाब है, तन्हा नमाज पढ़ने से। तो 7 लोग क्या करेंगे? उनकी क्या गलती? वो तो सफ़र में, आपने तो कहते हैं चाहे मकरूह तहरीमी, उन्होंने कहा नमाज तो हो गई मकरूह। अच्छा खैर, हम लोगों की एक आदत है, हम बहसों मुबाहिसा को पसंद नहीं करते, कहीं भी आप मुनाजिर बन जाओ, डिबेट करने लग जाओ, इसके हम बिल्कुल खिलाफ है। मुझे पता है अगर हम वहाँ बात करते तो हज़ारों पब्लिक जमा हो जाती, बहुत तलबात है बहुत। तो बहरहाल एक अहले इल्म की ये निशानी होती है कि बहसों मुबाहिसा वो नहीं करता है, वो बचता है इन चीज़ों से। उन्होंने कह दिया मकरूह तहरीमी है। अगर एक अक्लमंद इंसान पूछ ले कि मकरूह तहरीमी कहते किसको है, क्या जवाब दोगे आप? मकरूह तहरीमी आया कहाँ से, क्या जवाब दोगे आप? इंसान अपने से सारी चीज़ें बना लिया, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स आया, वो नमाज़ पढ़ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल से कहा कि आप नमाज़ पढ़ लियो? उन्होंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लिया हूँ कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल ने कहा था इनका साथ दो, जमात बना लो। तो उन्होंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लिया हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो आपने नमाज़ तो पढ़ लिया, आपकी नफिल हो जाएगी और उनकी फ़र्ज़ हो जाएगी। तो हमें यहाँ तक भी मिलता है कि जमात बनाए हैं सहाबा, तन्हा नमाज नहीं पढ़े। हाँ, हम ये बिल्कुल कहते हैं कि पहली जमात की फजीलत हमेशा बरकरार रहने के लिए ज़रूरी है कि बार बार मस्जिदों में आके दूसरी जमात ना बनाए, ये हम ज़रूर कहते हैं, इसके तो हम भी कायल हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बाय चांस मुसाफिर है, वो लेट आ गया, तो क्या करेगा? उसके पास क्या ऑप्शन है? मकरूह तहरीमी में आपने ढकेल दिया। तो यह आज उम्मत का हाल है, पता नहीं मेरे को। और दूसरी बात ये है कि हर कोई मुफ्ती बना हुआ है आज, हर कोई मुफ्ती बना है, हर कोई फतवा दे रहा है। आप लोगों से ये कहूँगा किसी से डिबेट मत किया करो। अगर कोई बंदा कहता है हाँ हाँ तो हाँ हाँ करके निकल जाओ, डिबेट मत करो, बहुत बुरी चीज़ है। पहले इतने इख्तिलाफात है और आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करो आप लोग, इससे बचने की पूरी कोशिश करो। तो ये मामला हुआ, अफसोस हुआ ये मामला देख करके क्या चल रहा है। हाँ दिल भाई कुछ कहना चाह रहे? मैं कहना चाह रहा हूँ, जी बोलिए ना। वो ये कह रहे थे कि इस जगह पर नमाज पढ़ी गई है, सब जगह पर, इस अच्छा। जगह पे मत पढ़ो नमाज। उस साइड में जो जगह है ना, साइडों की इधर साइड और जी, उधर जी। साइड में, उस जगह जाके के पढ़ सकते हो नमाज। हाँ वहाँ पे कुछ कुरान पढ़ रहे थे बच्चे और नहीं, इस वगैरह उनका करते अलग अलग कहना जगह। ये भी था ना, जो साइड है ना वो मस्जिद नहीं है, नहीं सुना आपने? हाँ ये भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा वो साइड है जो मस्जिद नहीं, जबकि मस्जिद में दाखिल ही है वो। और बहरहाल मस्जिद का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग बेहतर जानते हो। हर वो जगह जो ख़ास की गई है जहाँ पर सजदा किया जाता है वो मस्जिद है, जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ अपने से लोगों ने बना ली। हम ये ज़रूर कहते हैं पहली जमात की फजीलत है, इसको ख़त्म नहीं करो, बार बार आके जमातें ना बनाओ। लेकिन अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो उसको बिल्कुल सारों से कहूँगा कि ये इजाज़त होनी चाहिए कि आके अपनी जमात बनाकर नमाज़ पढ़ ले। और अरब में, सऊदी अरब में तो अल्हम्दुलिल्लाह होता है, ये बंदा अकेले आके इकामत दे के नमाज़ पढ़ता है, बाजू में आके उसके दूसरा खड़ा हो जाता है, उसके बाद तीसरा कोई आएगा तो पकड़ के पीछे ले लेता है। ये सारे आदाब है, पता होना चाहिए लोगों को, इल्म की कमी है। तो दारुल उलूम देवबंद इतना बड़ा मदरसा है लेकिन ये चीज़ हमें देखने को मिली, अफसोस हुआ। बहरहाल